गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी में, जो जहाँ से चाहे रीट ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, इसमें साइकोलॉजी का 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये मैंने जो मेरे नोट्स है, जो धीर सिंह दाभाई के जो नोट्स है फर्स्ट ग्रेड के, उसमें से मैं डाल रही हूँ। तो आपको ये जो मैकडूगल की जो जो चौदह मूल प्रवृत्ति है ना, जो चौदह संवेग है और चौदह मूल प्रवृत्ति जो उनसे रिलेटेड है, वो डाल रही हूँ। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अगर आपको पूछे कि किसने दिया था, तो वो मैकडूगल ने दिया था। तो अगर आपको ऐसे पूछे कि मूल प्रवृत्ति को प्रेरकीय संप्रदाय भी कहा जाता है, जो इनकी बुक थी मैकडूगल की सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, ये इनकी बुक थी। तो इन्होंने इस बुक में इन्होंने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो मूल प्रवृत्ति को हार्मिक या वृत्तांत्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आपने ये नहीं सुना है कि मूल प्रवृत्ति को दूसरा नाम, हमने तो ये सुना है 14 मूल प्रवृत्ति होती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति को हार्मिक और वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये दिए किसने था? मैकडूगल ने दिया था। तो फिर है, मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की प्रमुख चालक होती है। तो मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही क्या है, जो व्यक्ति होता है वो व्यवहार करता है, चालक यानी ड्राइव करता है। तो ये किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। और मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात व सार्वभौमिक होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है या अर्जित होती है। तो मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है और सार्वभौमिक होती है, और ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसमें संशोधन हो सकता है, बट ये नष्ट नहीं हो सकती। तो इसके 3 पक्ष इसके होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रभाव इसको प्रभावित करते हैं। फिर अपने को मूल प्रवृत्ति और ये है। तो इसमें प्रथम मूल प्रवृत्ति पूछे, ये मूल प्रवृत्ति है और ये इससे जुड़े हुए संवेग है। तो अगर आपको पहले पूछे, ये क्वेश्चन है पहली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, तो पहली है पलायन। तो पलायन होगा तो उसकी जो संवेग होगा उसका वो संवेग होगा भय। दूसरी है युत्सा, उसकी संवेग होगा क्रोध। तीसरी मूल प्रवृत्ति है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का होता है घृणा। फिर जिज्ञासा, जिज्ञासा का संवेग होगा आश्चर्य। अपने को ये पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है, तो जिज्ञासा या ज्ञानात्मक कौन आता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इसके 6 पार्ट होते हैं। तो ज्ञान से कौन जुड़ा हुआ होता है? जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा होती है, वही तो जिज्ञासा होती है अपने को, तो वो ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई होती है। फिर 5वीं मूल प्रवृत्ति है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा का संवेग होता है वात्सल्य। फिर मूल प्रवृत्ति है शरणागति। शरणागति का मूल संवेग है कष्ट। रचनात्मकता का संवेग है सृजनात्मकता। फिर संचय प्रवृत्ति का मूल प्रवृत्ति का संवेग है स्वामित्व की भावना या लोभ। फिर सामूहिकता, सामूहिकता यानी सामूहिकता का आपको अपोजिट याद रखना है। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति, उसका संवेग क्या हो जाएगा? एकाकीपन, यानी एकजुट करना, और सामूहिक यानी समूह में बांट देना। फिर है काम, काम का इतना ईजी है कामुकता संवेग। फिर है आत्मगौरव, आत्मगौरव की संवेग है श्रेष्ठता की भावना। फिर है दैन्य, दैन्य का संवेग मूल प्रवृत्ति है दैन्य, तो इसका संवेग होगा आत्महीनता। फिर है भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण की संवेग होगा भूख, कि भाई भूख लगी होगी, संवेग उत्पन्न होगा अपना भूख, तो भूख लगी होगी तो अपन भोजन का क्या करेंगे? अन्वेषण करेंगे। फिर है हर्ष, हर्ष का हो गया आमोद। तो इस प्रकार ये 14 मूल प्रवृत्ति है, जो किसने बताई थी? मैकडूगल ने बताई थी, और इसे हार्मिक तथा वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आप याद रखना कि मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों को हार्मिक तथा वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तथा मूल प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्ति अर्जित नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है, और इनमें चेंज किया जा सकता है, इनमें संशोधन हो सकता है, बट ये कभी नष्ट नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति हमेशा कभी भी नष्ट नहीं होगी। धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी